એટલે રણછોડ રાય કી જય। હવે આપણે નિસર્ગભાઈને પ્રાર્થના કરીશું, આપણને આશીર્વચન પ્રદાન કરશે। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। પારાયણ મહોત્સવના પ્રધાનાચાર્ય આદરણીય કરણભાઈ રાવલ તેમજ એમના સહાયક ગણપાઠી વિદ્વાનો, એમાં પણ ઉત્કૃષ્ટ એવા વિદ્વાન આદરણીય કિરણભાઈ પાઠકજી, દેવવ્રતભાઈ રેખેજી, ધીરજભાઈ ઝા, ઘણાના નામ નથી આવડતા મને, દિનેશભાઈ, તમામ ગણપાઠી મિત્રો અને શિવલાલ દરેકને હર મહાદેવ। सर्वप्रथम तो सामान्यतया संहिता पारायण गुजरात में होता ही है, हम लोग करते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य शिक्षा में जो बात कही है, संहिता पाठ, पदपाठ और क्रम पाठ, ये तीन का फल बताया है। लेकिन उससे ऊपर होके जो अभी ये पारायण जो हो रहा है, 8वीं विकृति का घन पारायण, जो उत्तमोत्तम कहा गया है, भगवान व्याड़ी ने जटापटक बनाया है पूरा, उसमें विकृतियों का सांगोपांग निरूपण कैसे होता है वह सब बताया है और उसका फल भी बताया है। तो इस पावन भूमि में यह घनपारायण होना, यह एक ऐसा समझ सकते हैं कि आप स्वर्ग में आके इंद्र आदि जो देवता यज्ञ करते हैं, ऋषि मुनि सब उपस्थित होते हैं स्वर्ग में, और वहाँ का जैसा वातावरण होता है वैसा ही वातावरण की अनुभूति हम सब अभी कर रहे हैं। यह हम सबके लिए आनंद की बात है। और गुजरात में यह करीब कई सालों से अभी मैं देख रहा हूँ, उत्तरोत्तर साल में 1-2 बार तो घनपारायण होता ही है, इसलिए समग्र गुजरात राज्य का अभी अभ्युदय होगा, क्योंकि अक्षर वो ब्रह्म है। यहाँ आप लोग जो पारायण करते हैं वह अक्षर अवकाश में जाते हैं, अवकाश में जाके जहाँ 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 यह मंत्र ध्वनि जाएगी, और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी के मोबाइल में भी यह सब जा रहा है, तो जहाँ जहाँ तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जहाँ जहाँ यह मंत्र ध्वनि जाएगी वहाँ सबका उदय अवश्य ही होगा। साथ में मनुस्मृति का एक वचन भी याद आ रहा है, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। भूतकाल में जो हुआ है वह, वर्तमान में जो हो रहा है वह, और भविष्य में भी जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ वेदात् प्रसिद्ध्यति, वेदों से ही प्रसिद्ध होता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वेद में नहीं है। इसलिए भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में एक वाक्य लिखा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ज्यादातर यहाँ हम एक पद है निष्कारण, उसका अर्थ ऐसा लगाते हैं कि बिना प्रयोजन पढ़ना है, कुछ मिले या न मिले, लेकिन वेदाध्ययन करना है। वस्तुतः यहाँ अर्थ क्या है, ब्राह्मणेन मतलब ब्राह्मण को, ब्राह्मण के द्वारा, तृतीयांत पद है। अब निष्कारणः, धर्मः, षडंगः, ये वेद शब्द का विशेषण है सब। कीदृशः वेदः, निष्कारणः, क्योंकि कार्य कारण भाव जो संबंध बताया है, किसी ना किसी वस्तु का कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे लकड़ी में से टेबल बना है तो उसका कारण क्या है, वृक्ष, वृक्ष में से लकड़ी निकली। आपने अभी जूस पिया एप्पल का या पाइनएप्पल का, तो जो जूस है उसका वो कार्य है, और कारण को है उसका फल। तो वेद वो निष्कारण है, उसका कोई कारण नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है। वैसा वेद निष्कारणः। षडंगः, वैसे तो अंग शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, षडंगम, लेकिन यहाँ पे षडंगः पुल्लिंग में बनाया। क्यों? क्योंकि वेद शब्द पुल्लिंग में चलता है, और विशेष्य जैसा होता है वैसा ही विशेषण उस लिंग में चलता है। तो ब्राह्मणेन निष्कारणः धर्मः, धर्म उभयलिंगी शब्द है, धर्मम भी होता है और धर्मः भी होता है, लेकिन यहाँ वेद का विशेषण है। कीदृशो वेदः पठितव्यः इति जिज्ञासायां निष्कारणः वेदः, षडंगः वेदः, धर्मः
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो। अब आता है अध्येय, मतलब पढ़ना है। उसके बाद ज्ञेयश्च, उसको जानना भी है। तो ब्राह्मण को यहाँ ऐसी आज्ञा भगवान पतंजलि ने बताई कि जो ब्राह्मण है उसको इस प्रकार का जो वेद है, जो निष्कारण है, जो अंगों के साथ है, वैसे वेद को पढ़ना है और उसको समझना है। तभी हम कोई भी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो मंत्र से वृष्टि भी कर सकते हैं, मंत्र से वृष्टि का शमन भी हो सकता है। मंत्र से क्या नहीं हो सकता यह विषय है। अभी हम देखें तो पूज्य देवव्रत जी ने एक पारायण किया था काशी में और बहुत चर्चा में भी आया है और आना भी चाहिए क्योंकि वेदवाणी है। तो वो एक उदाहरण है कि काशी में एक जगह पे उन्होंने जो सांगोपांग क्षति रहित जो दंडक्रम पारायण किया, तो उनको भी पता नहीं होगा कि इतने सारे नेता, राजनेता, अंबाजी में एक फंक्शन था बड़ा, तो वहां का कलेक्टर इनका नाम बोला था, उसको रेखे बोलना नहीं आता तो रेखी बोल गया था वो, और मैं वहां मौजूद था। तो भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा अभी हो रही है कि दंडक्रम क्या है नहीं पता है, लेकिन जोरदार था ऐसा सबको पता है। तो वेद में उतनी तो वो शक्ति है ही, इसलिए वेद धर्म, गौतम धर्म सूत्र का एक सूत्र है पहला, वेदो धर्म मूलम। सभी जो धर्म है, धर्म माने जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो कर्तव्य है, उसका मूल जो है वो वेद है। इसीलिए तो कहा गया है कि वेदे प्रणिहितो धर्मः यधर्मस्तद् विपर्ययः। वेदों में जो कहा है वही धर्म है, उसके अलावा जो भी किया जाता है वो सब अधर्म है। हम धर्म और अधर्म की बात वैसा करते हैं कि ये इसने ये किया है तो ये अधर्म है, ये धर्म है। लेकिन वेदों में जो आज्ञा बताई है, वेदों में जो भी कहा है कि ऐसा करे, तो वो जो व्यक्ति करता है वही धर्म है। उसके विपरीत में जो कोई कार्य होता है वह सब अधर्म है। और आगे कहा नास्तिको वेद निंदकः। नास्तिक किसे कहा जाता है? जो मंदिर में नहीं जाता है, घर पे दिया नहीं करता है, अगरबत्ती नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, क्या वह नास्तिक है? नहीं, वो तो आस्तिक है ही, क्योंकि उसके भीतर भी एक ब्रह्म छिपा हुआ है। लेकिन नास्तिक कौन है? वेद की जो निंदा करे वह नास्तिको वेद निंदकः। इसीलिए वेद सर्वशास्त्र का मूल वेद है। यदि वेद को जानते हैं तभी आप दूसरे शास्त्र में प्रवृत्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। इसलिए मनुस्मृति में भी कहा गया, यो न द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन एव शूद्रत्वम आशो गच्छति सान्वयः। अभी वेद पुरुष जो है वह अंगी है, माने आत्मा है। जैसे मैं हूं तो मैं निसर्ग, मेरे हाथ, कान, नाक, मेरा मुख, मेरे पांव, ये सब मेरे अंग है और मैं खुद अंगी हूं। मैं जीवित रहूंगा तो ही मेरे हाथ, पांव, पैर चल सकेंगे। तो ये व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र, ज्योतिष, यह सब क्या है? अंग है। और वेद है वह अंगी है। तो रक्षा किसकी होनी चाहिए? वेद की, अंगी की। अंग की ने एक हाथ चला जाएगा तो मैं जीवित रहूंगा, एक आंख चली जाएगी तो भी मैं जीवित रहूंगा, सुनाई नहीं देगा तो भी खा सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ तो देख सकता हूँ। लेकिन ये जो हृदय में जो क्या बोलते हैं उसको, हार्ट, वो फेल हो जाएगा तो सब अच्छी ऐश्वर्या राय जैसी आंख हो तो भी उसका कोई मूल्य नहीं होगा। कितना भी अपना मुख सुंदर हो राजा की भांति तो भी उसका कोई मूल्य होता नहीं है। छिन्ने मूले नैव वृक्षोन शाखा। तो वेदों का संरक्षण अभी जो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, बनारस में, गुजरात में जो हो रहा है वही एक प्रमाण है कि धर्म जीवित है। पहले ऐसा था कि संहिता